हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पर। बिना किसी देरी के यहाँ पर डिवोर्स एक्टर मांगा को स्टार्ट करते हैं। हमने लास्ट चैप्टर में देखा था जो यान है ना और चांग दोनों साथ में होते हैं और यहाँ पर जो ग्यूची चेन है वो और यहाँ पर जिन उसे लेकर जाते हैं और बताते हैं कि हमें एक एक्टर की सोल के बारे में पता चला है, लेकिन वो बाउंडेड सोल है। तो यहाँ पर जो यान है ना वो जियांग को वहीं पर छोड़ के चला आता है और हम देखते हैं वो जाता है और उस लड़के का नाम लेता है। उसका नाम होता है हान। वो बोलता है कि तुम्हारा नाम हान है ना। तो वो सोल उसे बोलती है तुम कौन हो। तभी वो ना अपनी जो आइज़ है ना उसकी ब्लू हो जाती हैं और वो उसे देखने लगता है और सोचता है कि उसकी सोल बहुत ही ज़्यादा वीक है, थोड़े दिनों में ही वो कम्प्लीटली यहाँ से डिसिपेट हो जाएगी। तभी वो उसे टच करते हैं और यहाँ पर जिन उसे बोलता है कि जब सुबह आए थे हम तब तो ये बिल्कुल नॉर्मल था और अच्छे से आंसर भी दे रहा था। तभी वो देखता है उसे और यहाँ पर चाँद को देखता है और बोलता है कि आज रात तो हम इसे नहीं ले जा पाएँगे। और यहाँ पर सीन कट होता है और हम देखते हैं वो तीनों ही वापस आ जाते हैं और उन्हें इस तरह से आते हुए जांग देखता है जो कि बाहर ही खड़ा होता है, गुस्से में घूर रहा होता है। यहाँ पर जो गू है ना वो बोलता है मिस्टर यान और मैं यहाँ लेट नाइट स्नैक के लिए गए थे। तो यहाँ पर वो उसे गुस्से में बोलता है और यहाँ पर जो यान है ना वो बोलता है कि मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। तो यहाँ पर जांग भी बोलता है कि हाँ मुझे भी कुछ भी तुमसे बात करनी है, तो चलो चलते हैं। हम देखते हैं 5 मिनट के बाद का सीन। वो अंदर जाते हैं तो जांग उसे बोलता है जल्दी से ये पजामा सूट पहन लो। तो यहाँ पर वो दोनों ही पहनने लगते हैं अपने लिए जो न्यू आउटफिट जो कि उनकी मॉम ने गिफ्ट किया होता है। यहाँ पर वो उसे बोलता है कि हमें कब तक प्रिटेंड करना होगा यान। तो जांग उससे बोलता है इस टाइम मैं तुम्हें मनी भी दूंगा। तो यहाँ पर वो बोलता है कि नहीं ये मनी की बात नहीं है। तभी हम देखते हैं कॉल लगता है उनकी मॉम को, जांग की मॉम को। तो वैन उससे बोलते हैं कि क्या हुआ है, यान का फेस कुछ अलग से लग रहा है, क्या वो अनवेल है। तो यान उससे बोलते हैं कि नहीं नहीं मॉम मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और फिर वो जांग के ऊपर पैर पे पैर रख देता है और उसे गुस्से में डांटता है। तो यहाँ पर जांग ना उसका फेस बदल जाता है। तो वैन ये बात नोटिस करती है और उससे बोलते हैं कि शाओयांग अभी तुम्हारे फेस को क्या हुआ है, तुम भी थोड़ा सा अलग लग रहे हो। तो वो बोलता है मॉम मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और उससे बोलता है कि मॉम अभी लेट हो गया है तो आप दोनों को रेस्ट करना चाहिए। तो उसकी मॉम बोलती है कि तुम दोनों की फ़ाइट हुई है। तो वो बोलते हैं कि नहीं नहीं हमारी फ़ाइट नहीं हुई है। और वो यान को बोलता है क्या तुम्हें लगता है हमारी फ़ाइट हो गई है। तो यान उससे बोलता है कि नहीं मॉम हमारी फ़ाइट नहीं है। तो वैन उससे बोलती है कि नहीं नहीं मुझे लग रहा है कि तुम दोनों के साथ कुछ तो गलत है, तुम लोग बहुत ही स्ट्रेंजली एक्ट कर रहे हो। अगर ऐसा है ना तो तुम दोनों एक दूसरे को किस करो। और उससे बोलते हैं जांग जल्दी से किस करो मॉम के बिहाफ पे उसे। और यहाँ पर जांग और उसे करनी पड़ती है किस। तो यान उसे बोलते हैं अगर तुमने थोड़ी देर और ज़्यादा मेरे पास और करीब आए और तुमने ट्राई किया मुझे किस करने का तो देख लेना मैं तुम्हारा क्या हाल करूँगा। तो जांग उसे देखने लगता है और वहाँ पर उसे किस कर देता है। तो यहाँ पर वो उसे बोलता है कि प्लीज़ मूव मत हो। और यहाँ पर उसकी मॉम उसे बोलती है ऐसा लग रहा है यहाँ का इंटरनेट सिग्नल बहुत ज़्यादा बैड है, और वो फ़ोन कर देते हैं। हम देखते हैं थोड़ी देर बाद वो दोनों अलग होते हैं और यहाँ पर जो जहाँ गया वो अपना काम निकलवाने के बाद उसे बाहर निकाल देता है और बोलता है कि अभी तुम्हारा बिजनेस खत्म हो गया तो जाओ जाकर सो जाओ। यहाँ पर हमारा सीन भी कट हो जाता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं हमारे यान को जो कि बैठा होता है वही पेड़ के पास आ जाता है और वहाँ पर हम देखते हैं वो पेड़ को टच करता है और कुछ वहाँ पर मंत्र वगैरह पढ़ने लगता है। और हम देखते हैं वहाँ पर जो हान की सोल होती है वो वहीं पे होती है। तभी जो है ना वो एक लीफ को अपने हाथ में लेता है और वहाँ पर कुछ जादू वगैरह करने लगता है। तो यहाँ पर यान बोलने लगता है कि यहाँ पर एग्रीमेंट हो चुका है तो मैं यहाँ पर हान को अपने साथ लेकर जाऊँगा। और वहाँ पर वो ना खुदाई करने लगता है और कुछ ढूंढने लगता है। तभी वो जांग को कॉल लगाता है और बोलता है मिस्टर जांग तुम्हारी डेट और टाइम ऑफ बर्थ क्या है। तो यहाँ पर जांग उसे बोलता है क्या तुमने इतनी मिडिल रात को मुझे फ़ोन किया सिर्फ इस चीज़ के लिए। तो वो बता देता है, मतलब बता देता है उसकी बात सुन के जो डेट है वगैरह है और टाइम भी। और फिर याना उसे बोलता है कि ठीक है मैं तुम्हें कॉमन सेंस के लिए बता दूँ, फ्यूचर में कभी किसी को ईजिली अपनी डेट ऑफ बर्थ और टाइम मत बताना। उसकी बात सुन के जांग गुस्सा हो जाता है और यहाँ पर यान तो फ़ोन कट कर देता है और बाद में वो चिल्लाता रह जाता है। हम देखते हैं वहाँ पर ना जो यान है ना वो वहाँ से कुछ निकालता है एक चिट वगैरह सी, और मुझे नहीं पता कि वो क्या है, वो हमें आगे पता चलेगा। और हम देखते हैं वहाँ पेट पर किसी ने मंत्र वगैरह लिखा होता है तो वो ना अपने जादू वगैरह से उसे ब्रोक कर देता है। वहाँ पर जो भी वो जो सोल थी ना वो बाउंड हो रखी थी, उसका जो बाउंड वगैरह है वो टूट जाता है और वो सोल को अपने हाथ में ले लेता है और उससे बोलता है तुम्हारी सोल अनकम्प्लीट है, मैं इसे कंप्लीट करने में तुम्हारी हेल्प करूँगा अगर तुम भी मेरी फ्यूचर में हेल्प करोगे एक्ट करने के लिए। और फ्यूचर में मैं तुम्हारी हेल्प भी करूँगा रिवेंज लेने के लिए जिसने भी तुम्हें यहाँ पर बाउंड रखा है। और हमारा सीन कट हो जाता है। नेक्स्ट हम देखते हैं सुबह सुबह आ जाता है यहाँ पर जांग और उससे बोलता है कि कौन है यहाँ पर इतनी लेट आ रखा है। तो जांग जैसे ही डोर को ओपन करता है सामने यान खड़ा होता है और उससे बोलता है कि ये आइटम मैं तुम्हारे लिए लेकर आया हूँ। हम देखते हैं वो लीफ और वही जो पर्ची सी होती है ना एक चिट सी वो होती है। और यहाँ पर जांग सोचता है कि लास्ट टाइम इसने एक स्टोन सा दिया था और अभी ये ट्री लीफ दे रहा है, ये इस तरह से जंग गिफ्ट कर रहा है। वो उसे बोलता है कि तुमने मिडल नाइट में यहाँ पर डोर को रिंग किया सिर्फ इस चीज़ के लिए।
तो यहाँ पर यान उससे बोलता है इसे हमेशा अपने साथ कैरी रखना है। वैसे तो ये तुम्हारी लाइफ स्पैन को एक्सटेंड नहीं कर पाएगा इंडेफिनेटली, लेकिन हाँ ये थोड़ा सा उसे यहाँ पर इंक्रीज ज़रूर कर देगा। तो जैंग उसकी देखने लगता है और उससे बोलता है कि तुम मेरी लाइफ को एक्सटेंड क्यों करना चाहते हो। तो यान उससे बोलता है कि हमारा अभी अभी डिवोर्स हुआ है, अगर तुम मर गए ना तो लोग सोचेंगे मैंने तुम्हारी डेथ को कॉज किया है, मतलब मैं तुम्हारे मरने की वजह हूँ। तो यहाँ पर जैंग उससे बोलते हैं अच्छा तो तुम्हें डर है तुम्हारी बैड रेपुटेशन का, क्योंकि इसके साथ तुम बाद में रीमैरिज नहीं कर पाओगे। तो यहाँ पर यान बोलते हैं क्या रीमैरी, मैंने कभी इस बात के बारे में नहीं सोचा। तो हम देखते हैं जैंग के एक्सप्रेशन चेंज हो जाते हैं, बहुत ही ज़्यादा जेंटल हो जाते हैं, क्योंकि वो काफ़ी हैप्पी हो जाता है ये बात सुन के कि वो कभी किसी से मैरिज नहीं करेगा। यहाँ पर यान के तो अलग ही थॉट होते हैं, वो सोचता है कि इस लाइफ टाइम में मैं सिर्फ कल्टिवेट करना चाहता हूँ, मैं सिर्फ यहाँ पर सुप्रीम मास्टर बनना चाहता हूँ, यही मेरे मास्टर थे और मैं इस यहाँ पर सेकुलर वर्ल्ड पे रहना चाहता हूँ और अपनी लाइफ को एंजॉय करना चाहता हूँ। यहाँ पर हम देखते हैं जांग जल्दी से अपना डोर को बंद कर देता है और यहाँ पर यान को तो कुछ भी समझ नहीं आता, उसके हाथ में वही लीफ होते हैं। तभी थोड़ी देर बाद जांग थोड़ा सा डोर को ओपन करता है और वहाँ पर जल्दी से वो लीफ को ले लेता है और अंदर चला जाता है। तो यहाँ पर यान स्माइल करता है। हम देखते हैं नेक्स्ट डे का सीन। ली बोलता है कि तुम्हें पता है यान जो तुमने एमबी किया था क्वीन सॉन्ग पे वो बहुत ही ज़्यादा फेमस है और तुम भी अभी फेमस हो चुकी हो। और आगे वो बताता है इसके अलावा डायरेक्टर ने तुम्हारे लिए एक जो वैरायटी शो है ना वो यहाँ ऑर्गेनाइज किया है और ये बहुत ही ज़्यादा पॉपुलैरिटी गेन कर पाएगा। और आगे बोलता है लेकिन वहाँ पर ना मैनेजर असिस्टेंट वगैरह को अलाउ नहीं है ले जाना, क्या तुम ठीक होगे। तो यान उसे बोलता है कि नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं वहाँ पर चला जाऊँगा। तो थोड़ी देर बाद हम देखते हैं ली यान बोलता है कि क्या कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये तो बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम है, अभी प्रॉब्लम क्या है वो हम नेक्स्ट चैप्टर में देखेंगे। बाय। तो इस चैप्टर में हम देखते हैं यहाँ पर ना वैन आ जाती है और यहाँ पर जिंगशो को अपने साथ ले आ रही है, सॉरी यान को अपने साथ लेकर जाती है। और यहाँ पर वो ना बोल रही होती है कि मुझे पता है जो हॉट सर्च में सभी चीज़ें चल रही हैं वो बहुत ही अनफेयर हैं। तो यहाँ पर यान तो सोच रहा होता है अनफेयर, लेकिन हुआ क्या है, वो ना अपनी सिम्बल्स वगैरह को ड्रॉ कर रहा होता है अपनी मैजिक के लिए और सडनली उसे यहाँ से उठा लिया गया होता है। और यहाँ पर मैंने उसे बोलते हैं कि मैं ना प्लान कर रही थी जिंगशो के साथ वीडियो चैट करने के लिए, तो फिर तुम भी मेरे साथ और ज्वाइन करो, इससे तुम्हारा मूड भी हल्का होगा और सभी चीज़ें ठीक होगी। और वो आगे बोलती है जिंगशो बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट हार्टेड है और उसे थोड़े बहुत नाइस वर्ड्स बोलना, ठीक है, और उसे पहले अपना काम फिनिश कर देना और बाद में उसे बोलना कि तुम घर जल्दी आ जाओ, ठीक है। तो यहाँ पर यान सोचता है अच्छा तो ऐसी बात है ये जिंगशो को मिस कर रही है, लेकिन यहाँ पर मेरी हेल्प के लिए मुझसे पूछने के लिए आई है। तभी हम देखते हैं वो जैसे ही फ़ोन लगाते हैं तो यहाँ पर जो जियांग है वो बोलता है कि मॉम क्या हुआ है। तो वो बोलते हैं कि नहीं वैसे मैंने तो तुम्हें मिस किया था इसलिए मैंने तुम्हें कॉल किया है, लेकिन मैं तुम्हें यहाँ पर सरप्राइज़ देने के लिए आई हूँ। और फिर वो यहाँ पर यान को दिखाते हैं वीडियो कॉल पे। तो यहाँ पर ना जिंगशॉप बोलता है कि यान तुम मेरे घर पे क्या कर रहे हो। तो यहाँ पर मैंने उससे बोलते हैं क्विकली उसे बोलो कि क्या हो रहा है। तो यान ना उसे कुछ भी नहीं बोलता और यहाँ पर वो सोचता है कि कोई बात नहीं ये मॉम के लिए है, मैं यहाँ पर उनके लिए कर लूँगा। और वहाँ पर वो सोचता है कुछ काइंड वर्ड्स के बारे में और फिर वो मुझे कुछ बोलने लगता है अपनी ही मतलब कुछ कल्टिवेटर लैंग्वेज में, जो कि उन दोनों को पहले तो समझ में नहीं आती। और यहाँ पर ना उसकी जो लैंग्वेज है उसे सोच के जो वैन है वो तो गलत समझ लेती है और उसे लगता है जो हमारा यान है ना वो एक्चुअली में बॉटन है। हालांकि उन दोनों के में कुछ ऐसा वैसा कनेक्शन तो है नहीं, लेकिन फिर भी उसे ऐसे गलतफहमी हो जाती है। तो यहाँ पर पहले वो अपने आप को करेक्ट करता है, फिर यान बोलता है मेरी टंग फिसल गई थी। और वो आगे बोलता है कि मैं यहाँ पर तुम्हें हार करने के लिए हूँ। तो यहाँ पर ना जिंगसो बोलता है कि तुम आखिर कहना क्या चाहते हो, साफ साफ बोलो। तो यहाँ पर यान उससे बोलता है कि अगर तुम बिजी हो ना तो जल्दी से घर वापस आ जाना घर। और यहाँ पर फिर वो बोलता है कि कोई तुम्हारा वेट कर रहा है। तो यहाँ पर मतलब साफ साफ शब्दों में वो बोलना चाहता था कि कोई तुम्हारा वेट कर रहा है जल्दी घर आओ, लेकिन वो घुमा फिरा रहा था क्योंकि वो बोलना नहीं चाहता था डायरेक्टली। और यहाँ जैसे फ़ोन कट होता है तो ना जो जंग है वो देखता है हॉट सर्च में यान सबसे ऊपर होता है और यान की ना वीडियो वायरल हो जाती है, क्योंकि आपको पता होगा वो प्रोडक्शन हाउस में था जहाँ पर लाइव जो चल रही होती है रिकॉर्डिंग। और यहाँ पर ना सभी लोग बातें कर रहे होते हैं कि जो यान है ना वो आराम कर रहा है और यहाँ पर एक बूढ़ा आदमी यहाँ पर काम कर रहा है और सभी लोग बातें कर रहे होते हैं। मुझे उस ओल्ड मैन के लिए बहुत ही सॉरी फील हो रहा है। देखो जो यान है वो कैसे यहाँ पर आराम फरमा रहा है। और हम देखते हैं यहाँ पर यान की लड़ाई हो जाती है दूसरे एक्टर से, वो भी वायरल हो जाता है। यहाँ पर हम देखते हैं जो यान का असिस्टेंट होता है ना, सॉरी जांग का असिस्टेंट होता है, वो बोलता है और बोलता है मिस्टर जांग यहाँ पर मीटिंग होने वाली है तो आपको स्टार्ट करने के लिए जल्दी जाना होगा। तो यहाँ पर जांग उससे बोलता है कि मेरे लिए नेक्स्ट फ्लाइट जो भी अवेलेबल है उसे बुक करो, मैं कंट्री में वापस जा रहा हूँ। और फिर वो बोलता है इसके अलावा जो डायरेक्टर है जो सेकेंड लाइफ का, जो कि आपको पता चल रहा होगा जो शूटिंग चल रही है उसका डायरेक्टर, उसे कांटेक्ट करो। तो यहाँ पर हम देखते हैं यहाँ पर यान बोलता है मॉम अभी मुझे घर जाना है। तो उसकी मॉम बोलते हैं कि नहीं नहीं तुम्हें आज रात रुकना ही होगा, ऐसा सोचो कि जांग तुम्हें कंपनी दे रहा है। तो ऐसे ही वो सो रहा होता है ना, तभी हम देखते हैं
पेपर का एक टॉय उसे जगा देता है कि कोई आ रहा है। और हम देखते हैं वहाँ पर ना जैंग होता है जो कि आ जाता है और उस दोनों एक दूसरे को देख रहे होते हैं। यहाँ पर जो जैंग है ना वो नोटिस से स्माइल करता है और उससे बोलता है कि क्या तुम यहाँ स्पेशली मुझे हायर करने के लिए हो। तो यहाँ पर यान उससे बोलता है कि टुडे तुम्हारी मॉम ने मुझे इन्वाइट किया था, मेरा कोई इंटेंशन नहीं था यहाँ पर वापस आने का, और मुझे ये भी नहीं पता था कि तुम घर वापस आओगे, वरना मैं यहाँ पर रहता ही नहीं। अगर तुम्हें ये इनकन्वीनियंट लग रहा है तो मैं अभी के अभी चला जाता हूँ। तो जांगो से बोलता है क्यों क्यों तुम्हें डर लग रहा है कि अगर तुम यहाँ पर रुकोगे तो तुम खुद को रेजिस्ट नहीं कर पाओगे मुझे टच करने के लिए। मतलब वो अपनी हवा में होता है कि हाँ, जो यान है ना वो तो उससे रेजिस्ट ही नहीं कर पाता। यहाँ पर यान भी ये सोचता है कि कितना ज़्यादा खुद को समझता है, और फिर वो सोचता है छोड़ो, मम के लिए मतलब मॉम के लिए मैं यहाँ पर उसे छोड़ देता हूँ और मैं आज उसके साथ आर्ग्यू नहीं करूँगा। यहाँ पर जांगो से बोलता है तो तुम एडमिट कर रहे हो। तो यहाँ पर यान उससे बोलता है तुम हमेशा ये क्यों सोचते हो कि मेरे मन में तुम्हारे लिए कुछ अल्टीरियर मोटिव है यहाँ। तो यहाँ पर ना जांगो से बोलता है क्यों, क्या ऐसा नहीं है, इसीलिए तो तुम इतने लेंथ्स तक गए मेरे साथ मैरिज करने के लिए, तुमने इतना सब कुछ किया। तो यहाँ पर यान गुस्सा करता है और उससे बोलता है कि मुझे पता है मेरी मिस्टेक का, इसलिए तो मैंने तुम्हें डिवोर्स दिया है। तो यहाँ पर जांगो से बोलता है अच्छा तो तुम्हें तुम्हारी मिस्टेक का पता चल गया, क्या इसीलिए नहीं था क्योंकि मेरा लाइफ स्पेन बहुत ही कम था इसलिए तुमने मुझे डिवोर्स देने का सोचा, अगर ऐसा नहीं होता ना तो तुम कभी मुझे इतनी जल्दी छोड़ के नहीं जाते। तो यहाँ पर हमारा चैप्टर फिनिश हो जाता है।